हेलो वीर, तो स्वागत है मेरे मेडवल हिस्ट्री की वीडियो में। तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और हम लोग बात कर रहे थे मुगल एम्पायर के बारे में। तो मुगल एम्पायर के अंदर हम लोगों ने जो बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, अकबर हुआ, इन सबको कंप्लीट कर लिया। और आज अकबर का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है, जो कि है अकबर्स कोर्ट। तो यानी कि इनके नवरत्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो मेडवल हिस्ट्री का पूरे लेक्चर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में डले हैं, और जो एंशियंट हिस्ट्री है वो भी पूरी डली हुई है। तो बस हम लोग मेडवल हिस्ट्री के जो दो चार वीडियो बचे हैं वो भी निपटा लेते हैं। तो चैनल की लिस्ट में डाल जाएंगे, तो आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। और बीच से मत देखना, स्टार्टिंग थी देखना, वो लिस्ट वाइज पैटर्न वाइज डले हैं वहाँ पे। तो हम लोग आज बात करेंगे नवरत्न के बारे में। यानी कि नवरत्न कौन होते थे। अकबर की पोर्ट, जो अकबर का कोर्ट था, तो उसमें ऐसे राज्य के ऐसे सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति जिनको उन्होंने, अकबर ने क्या, रतन का दर्जा दिया है। यानी कि सबसे बेस्ट लोग थे अपनी अपनी फील्ड्स में, वो क्या थे, अकबर के नवरत्न थे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले थे हमारे अबुल फजल। कौन थे? अबुल फजल। दूसरे थे मुल्ला दो प्याजा। तीसरे थे फ़कीर अज़ुद्दीन। पाँच, सॉरी मैंने उल्टा क्रम कर दिया, सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले थे अबुल फजल, दूसरे थे इनके भाई फैज़ी अबुल, और तीसरे थे तानसेन। तानसेन थे ग्वालियर के। और बीरबल, बीरबल को तो सर आप लोग बचपन से ही जानते ही होंगे इनके बारे में। पांचवें थे राजा तोड़रमल। तो बेसिकली जो तो हम लोग बात करें, इन्होंने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ये थे ये। और फिर और बात करेंगे तोड़रमल के बाद राजा मान सिंह। तो बहुत बढ़िया जनरल थे। और जो अकबर थे, जो राजा मान सिंह थे, अकबर राजा मान सिंह के फूफा पता कौन थे? राजा मान सिंह के फूफा थे अकबर, और बुआ थी कौन? जो जोधाबाई, आप लोगों ने सुना होगा, एक्चुअल नाम जोधाबाई नहीं था, जहांगीर की मम्मी इनकी बुआ जी थी, राजा मान सिंह की। और हम लोग बात करेंगे सातवें नंबर के नौ रत्नों में से। सातवें नौ रत्न थे अब्दुल रहीम खाने खाना। और आठवें थे फ़कीर अज़ुद्दीन। और नौवें थे मुल्ला दो प्यादा। तो सबको डिटेल से समझते हैं, विस्तार से समझेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, उन सब के बारे में बात कर देंगे। चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। सबसे पहले थे हमारे कौन? अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में बात करें, ये क्या थे? वजीर ऑफ अकबर, यानी कि प्रधानमंत्री थे किसके? अकबर के। और इन्होंने अकबरनामा तो लिखा ही था, और खास करके उसका एक अपेंडिक्स था जिसका नाम था आईने अकबरी। तो उन्होंने मतलब इन्होंने ही लिखा था वो। और दूसरी बात ये थी कि जो जहांगीर थे, यानी कि सलीम थे, इन्हें मरवाया था। क्यों मरवाया था इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जो जहांगीर थे, अगर आप लोगों ने, एक्चुअली सही बताऊं कि आप लोगों ने भारत एक खोज देखी है, यानी कि एक सीरीज़ है जिसमें हमारी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। एक दूरदर्शन पे शायद एक वेब सीरीज़ बनी थी बहुत सालों पहले, उसमें मैंने देखा था। तो उसमें जो क्या करते हैं कि जो जहांगीर हैं वो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो भैया जे थोड़े हम क्या कहते हैं, बहुत भयंकर विद्रोह कर देते हैं। तो फिर जो जहाँ सॉरी जो अबुल फजल हैं, इन्हें वो पसंद नहीं आते हैं कि भैया कि आप अपने पिता, इतने अच्छे पिता हैं आपके, और उनका विरोध कर रहे थे, आप उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो इन्हें पसंद नहीं आते, तो ये सपोर्ट नहीं करते हैं किसको? जहांगीर को। तो इस वजह से जहांगीर इन्हें निपटवा देता है। तो ये वाली सीन था इनके साथ। और दूसरे थे हमारे कौन? फैज़ी अबुल। तो फैज़ी अबुल कौन थे? फजल्स विदर्स एंड हिस्टोरियंस। अबुल फजल की अभी हमने बात की थी, अबुल फजल के बारे में। तो अबुल फजल के भाई थे कौन? फैज़ी अबुल। तो अब ये क्या थे? अकबर के समय के जो हिस्टोरियन थे, यानी कि ये एक बहुत समझदार व्यक्ति थे। और इनकी एक फेमस वर्क है जिसका नाम है लीलावती। यानी कि इन्होंने एक किताब लिखी थी लीलावती। और ये इतने समझदार थे, इतने समझदार थे कि जो अकबर था उसने एज अ टीचर अपॉइंट किया था किसका? अपने सन का। यानी कि इन्होंने क्या करवाया था? इन्होंने टीचर थे ये किसके? जहांगीर के। सोचिए कितनी बड़ी हस्ती रहे होंगे कि इतने समझदार थे और इतने इंटेलेक्चुअल थे। इसलिए तो इन्हें नौ रत्न में से एक रत्न का दर्जा दिया था। तीसरे नंबर के थे हमारे तानसेन। तो तानसेन के बारे में कौन नहीं जानता भैया? ग्वालियर के थे। अगर आप लोग ग्वालियर वगैरह कहीं गए हैं तो रास्ते में जाइए तो इनकी वीणा मिल जाती है वहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे गायक थे। और हम लोग बात करें कि ये हर समय मतलब ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ ऑल टाइम, यानी कि हर संगीतकार इनके बाद जो पैदा हुआ वो इन्हें जानता ही होगा, इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। और ये हिंदू फैमिली में मतलब ये हिंदू फैमिली में इन्होंने जन्म लिया था। और ये अकबर के समय के 1562 में क्या बन गए थे? कोर्ट के सिंगर बन गए थे। और हम लोग बात करें कि ये पहले ये सीधे सीधे अकबर के कोर्ट में मतलब अपने आप को अपने शो नहीं करते थे। पहले ये काम करते थे कहाँ पे? किंग रामचंद्र
रामचंद्र ऑफ रीवा यानी कि रीवा रियासत के राजा रामचंद्र के अंडर में अपनी सेवा देते थे, वहाँ पे गाना बजाना करते थे। और धीमे धीमे जब अब ये फेमस होने लगे तो फिर भैया जो अकबर था उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भैया आपके ये रत्न है ये हमें चाहिए। तो उन्होंने बिना किसी देरी के रामचंद्र जी ने अपना जो आदमी था यानी कि अपने जो तानसेन थे इन्हें भेज दिया कहाँ पे, अकबर कोर्ट में। अगर नहीं भेजते तो आपको पता ही है कि भैया वो एक आदमी जिसने आधी भारत को जीत लिया तो आपकी छोटी सी रियासत का क्या हाल करेगा। तो ये सीन था कि अब इम्पोर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि रीवा के जो महाराज थे वो उनके दरबार में काम करते थे, कौन, हमारे तानसेन। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इन्होंने इम्पोर्टेंट बात एक ये भी है कि इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, यानी कि ये बाद में इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। ग्रेट सूफी संत यानी कि ग्वालियर के एक बहुत फेमस संत, शेख संत थे, सूफी संत थे, जिनका नाम शेख मोहम्मद गौसूस था, जो कि ग्वालियर के थे। उनके हाथों इन्होंने जो अपना इस्लाम था वो कबूल कर लिया था। और अगर हम लोग बात करें इनका असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे इनका असली नाम था। अब हम लोग बात करेंगे नौ रत्नों में से सबसे खास रत्न जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार बचपन से सुनते आ रहे होंगे इनकी कहानी। इनका नाम था राजा बीरबल। तो बीरबल का असली नाम क्या था? महेश भट्ट था। क्या नाम था? महेश भट्ट। तो अब हम लोग बात करें कि ये क्या थे। जरूरी नहीं कि अब आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा कि भैया एडवाइजर तो थे ही। इवन की ये मिलिट्री एक्सपीडिशन पे भी जाते थे। अभी अगर पिछले वीडियो आपने देखा होगा, जब हम लोग अकबर के बारे में बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि ये जब युद्ध पे गए थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका एक्चुअल नेम था महेश दास भट्टाचार्य। ब्रह्म भट्ट, सॉरी भट्टाचार्य बोल दिया मैंने। और हम लोग बात करें, इन्हें जो राजा का टाइटल है वो अकबर ने दिया था। और ये बहुत ज़्यादा विटी नेचर के थे और बहुत ज़्यादा मतलब हंसी मजाक करके अपनी बातों के साथ अकबर को टॉन्ट मारते रहते, अकबर इन्हें टॉन्ट मारता रहता। तो ये सीन था। और ख़ास बात ये है कि दीन इलाही, जो कि अकबर ने एक धर्म बनवाया था जिसमें कि उसने सारे धर्मों को एक साथ मिला के डाल दिया था, यानी कि जो भी हर एक धर्म में अच्छी अच्छी बातें थी अपने अंदर, अपने धर्म के अंदर डाल दी थी। तो उसने, अकबर ने ये बनवाया था धर्म। तो उस धर्म को मानने वाला पहला हिंदू कौन था? उस धर्म को पहला हिंदू मानने वाला व्यक्ति कौन था? राजा बीरबल थे। और बाद में हमें पता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और काफ़ी अच्छे लोग, मतलब काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी विटी नेचर के थे। इनके बारे में तो आपने सुना होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे राजा तोदरमल के बारे में। तो राजा तोदरमल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। और इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे वेट सिस्टम, जैसे कि मेजरमेंट सिस्टम होता है कि हर राजा अपने राज्य के अंदर, इवन कि अगर आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते होंगे तो उसमें अगर आप लोगों ने ब्रिक्स वगैरह के बारे में सुना होगा कि जितनी भी मोहनजोदारो या फिर जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स थी, उसमें जो ब्रिक्स यानी कि ईंटें लगते थे, वो उनका जो रेशियो था वो सब सिमिलर था। यानी कि एक जब सेंट्रल सिस्टम होता है तो उसके अंदर जो राजा होता है वो एक सेम प्रकार की मेजरमेंट रख देता है कि हर चीज़ को कैसे नापना है, एक सिक्के की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सारा सीन राजा के हाथ में होता है। तो अब राजा के अंडर में है तो ये फाइनेंस मिनिस्टर को उसने ड्यूटी दे दी। तो इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कराया था स्टैंडर्ड वेट का मेजरमेंट करने के लिए, मतलब एक किलो कितना होगा, 2 किलो कितना होगा। तो ऐसे इन्होंने मतलब स्टैंडर्ड वेट सिस्टम अपनाया था। और इनके इनको हम लोग बात करें, इन्होंने एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम भी बनवाया था, जिसे हम लोग क्या बुलाते थे? तोदरमल बंदोबस्त बुलाते थे। यानी कि इसमें क्या होता था कि जो हम लोग रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, लैंड टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उसको लेकर इन्होंने अपने कानून बनाए थे, मतलब अपने हिसाब से कुछ नीतियाँ बनाई थी। उसी को क्या कहा गया है? तोदरमल बंदोबस्त कहा गया है। फिर अगले राजा आते हैं हमारे, जो अकबर के 9 रत्नों में से थे, वो थे हमारे राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह, आप लोगों ने हल्दी घाटी का युद्ध सुना होगा। तो हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? राजा मान सिंह ने ही अकबर की ओर से लड़ा था। तो जो हम लोग बात करें, अब ये अकबर के कौन लगते थे? तो आप लोगों को जैसे पता होगा, जो हरका बाई किसकी थी? अकबर की पत्नी थी। हरका बाई अकबर की पत्नी थी। उनके ससुर कौन थे? भारमल। तो उनका बेटा था भगवान दास। और उनके बेटे का अडॉप्टेड चाइल्ड कौन था? मान सिंह था। यानी कि हरका बाई कौन हुई? इनकी बुआ जी हुई। और अकबर कौन हुए? इनके फूफा जी हुए। अकबर का मतलब तो राजा मान सिंह बहुत अच्छे लीडर थे। और इवन की बात करें, हल्दी घाटी में अकबर का सपोर्ट किसने किया था? राजा मान सिंह ने किया था। और जो महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था वो इन्हीं ने लड़ा था। और ये क्या थे? ये राजा मतलब आमेर के राजा थे। और ये मनसबदार थे। और एक हम लोग बात करें, एक अच्छे जनरल थे, यानी कि उन जो अकबर था उनके लिए युद्ध लड़ने जाते थे। और ये ग्रैंड सन थे किसके? यानी ग्रैंड सन थे अकबर के ससुर के, यानी कि भारमाल के पोते थे ये। और ये अडॉप्ट मतलब इन राजा भगवान सिंह ने इन्हें क्या किया था? गोद लिया था।
और बहुत बार इन्होंने जो अकबर था उनके लिए बैटल्स लड़ी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया और मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, किसके लिए? अकबर के लिए। फिर अब हम लोग बात करेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में। तो अब जो आप लोग खाने खाना का जो टाइटल है ये मिला था किसे? आप लोगों ने बैरम खान के बारे में सुना होगा। जो बैरम खान जो हुमायूं का खास आदमी था जिसने सपोर्ट किया था किसको? अकबर को, और अकबर के लिए ग्वालियर और दूसरे अलग-अलग जो क्षेत्र जीते थे। अब उन्हीं का बेटा था कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना। तो अब जो खाने खाने का टाइटल होता है यानी कि राजाओं का राजा वो किसे मिला था? बैरम खान को मिला था, और पिताजी के बाद अब उसका जो टाइटल होता है तो बच्चे को मिलता है। उसी प्रकार जो अब्दुल रहीम थे इन्हें भी क्या मिला था? खाने खाने का टाइटल मिल गया था। और ये जब हमने देखा था 1556 में 1556 में जब अकबर के पिताजी हुमायूं जब की उनकी मृत्यु हुई थी, तो अकबर कितने वर्ष के थे? 14 वर्ष के थे, तब अब्दुल रहीम पैदा हुए थे। कब? जब जो अकबर थे वो 14 साल के थे। तो अब हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। तो ये एक पोएट थे और इन्होंने हिंदी में बहुत सारे दोहे लिखे हैं, और ये बेटे थे किसके? बैरम खान के। तो बस इनके बारे में इतना जानना काफ़ी होगा। अब हम लोग बात करेंगे फ़कीर अज़ियुद्दीन के बारे में। तो ये चीफ़ एडवाइज़र थे किसके? अकबर के, और ये सूफ़ी म्यूज़िशियन, सूफ़ी फ किरदार थे, जो भी हो। फिर अब हम लोग बात करेंगे मुल्ला दो प्याज़ा के बारे में। तो बहुत रोचक कहानी है मुल्ला दो प्याज़ा नाम के पीछे, क्योंकि इनका नाम मुल्ला दो प्याज़ा था ही नहीं, इनका नाम अब्दुल हसन था। तो बेसिकली जब हम लोगों ने बात की थी बैटल ऑफ कन्नौज हुई थी, तो कन्नौज के बाद हुमायूँ कहाँ गया था? हुमायूँ गया था, ईरान गया था। ईरान से जब लौट रहे थे तो वो साथ में इन्हें अब्दुल हसन को साथ में बुला लाए थे, क्योंकि इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो उनके साथ ये भाग के आ गए थे, मतलब इंडिया में आ गए थे, और उनकी हेल्प की थी हुमायूँ की कि वो युद्ध जीत सकें। और युद्ध जीतने के बाद उन्होंने इन्हें मौलाना बना दिया, और मौलाना को क्या बुलाया था? मुल्ला। तो फिर इस वजह से इनका नाम मुल्ला। और दो प्याजा की क्या कहानी है, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अबुल फजल के साथ इनकी दोस्ती हो गई थी एक बार कि तो उन्होंने इन्हें खाने के लिए बुलाया, तो उन्होंने एक डिश खिलाई थी दो प्याजा नाम से। तो एक शायद मुर्गी की कोई सब्जी वगैरह होती, तो उस डिश का नाम था दो प्याजा। तो फिर बेसिकली उस डिश की वजह से इनका नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। तो ये कहानी थी। और ये क्या थे? चीफ एडवाइजर थे किसके? अकबर के। और इवन की नवरत्न में इसलिए शामिल हो गए थे क्योंकि ये भी जो बीरबल के जैसा, बीरबल हमारे बहुत समझदार थे, उसी प्रकार जो मुल्ला दो प्याजा थे वो वैसे भी ये भी बहुत इंटेलिजेंट थे। अकबर ने इन्हें बहुत बार टेस्ट किया और इनकी समझदारी से वो खुश होकर इन्हें नौ रत्नों में से एक बना दिया अपना। बस यही इंपॉर्टेंट इनके बारे में बात थी। और एक बार हम लोग पुराना पहले से एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि जहाँ से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले थे हमारे अबुल फज़ल, और ये वज़ीर थे किसके? अकबर के। और दूसरी बात इन्होंने अकबरनामा लिखा था। और दूसरे थे हमारे फ़ैज़ी अबुल, और ये समझदार व्यक्ति थे, ये अबुल फज़ल के भाई थे, और ये टीचर भी थे किसके? इनके बेटे जहांगीर के। और इन्होंने इनका फ़ेमस वर्क है किसमें? इन्होंने एक किताब लिखी है मैथमेटिक्स के ऊपर जिसका नाम था लीलावती। तीसरे थे हमारे तानसेन, ग्वालियर से थे, इनका नाम रामतनु पांडे था असली नाम। और इन्होंने, हम लोग बात करें कि जो रामचंद्र राजा थे कहाँ के? रीवा के, तो उनके पास से पहले काम किया था। ये फेमस हो गए, इस वजह से अकबर ने इन्हें बुला लिया अपने कोर्ट में। चौथे थे हमारे राजा बीरबल, और ये एडमिनिस्ट्रेटर थे, और इवन की बहुत करें बहुत विटी थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे। और और इन्हें जो टाइटल दिया था राजा का वो अकबर ने दिया था। बस। और हम लोग बात करें राजा तोदरमल की। तोदरमल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि उन्होंने तोदरमल बंदोबस्त करवाया था, और नए-नए स्टैंडर्ड वेट के मेज़रमेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे। और दूसरे थे हमारे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह अकबर के मतलब अकबर इनके फूफा थे। और हम लोगों ने बात की थी भगवान दास के बेटे थे। और हम लोग बात करें इनमें कुछ खास तो था नहीं, बस यही था कि इन्होंने वॉर वगैरह लड़ी थी। साथ में हम लोगों ने देखा था कि अब्दुल रहीम खाने खाना, ये बैरम खान के बेटे थे, और हिंदी हिंदी में दोहे वगैरह लिखे थे इन्होंने। फ़कीर अज़ुद्दीन, तो ये चीफ एडवाइज़र थे किसके? अकबर के। फिर हमने देखा था मुल्ला दो प्याज़ा, ये भी क्या चीफ एडवाइज़र थे, बहुत समझदार व्यक्ति थे बीरबल की तरह। तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ हमने निपटा ली, और आज अकबर का जो सेक्शन था वो हमने खत्म कर दिया। अब हम लोग बात करेंगे अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।